हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि नेलोरफिन जो कि मॉर्फिन जैसी होती है का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतः नेलोरफिन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है। उपयुक्त खुराक के लिए 1.5 इंटू गुणा 10 की घात -3 एम जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक नेलोरफिन है, दवाई का नाम है, और उसका हमें अणुसूत्र दिया गया है जो कि मॉर्फिन जैसी होती है। ठीक है, अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है? स्वापक उपभोक्ता जो होते हैं उनको स्वापक छोड़ने में जो उत्पन्न लक्षण होते हैं उनमें उनका दूर करने में किया जाता है। तो सामान्यतः नेलोरफन की जो खुराक है वो कितनी है? 1.5 मिलीग्राम दी जाती है। और उपरोक्त खुराक के लिए जो जलीय विलयन है वो क्या, उसकी मोललता हमें दी गई है 1.5 गुणा 10 की घात -3 जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक है। यानी कि हमें क्या दिया गया है? नेलोरफिन दिया गई है, यानी कि विलय का दे रखा है द्रव्यमान। हमें किसका निकालना है? विलयन का। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? मोललता। तो अब हमें पता होना चाहिए कि मोललता होती क्या है और उसको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मोललता होती क्या है? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मोललता क्या होती है। मोललता होती है कि 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलायक की मात्रा। अगर ग्राम में है तो गुणा में 1000 आ जाएगा। तो ये है हमारी मोललता। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? विलेय के मोल। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं? विलेय की मात्रा दी गई है, तो उससे हम क्या निकालेंगे? विलेय के मोल निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो C19H21NO, यही है हमारा NO3, ये है हमारा नेलोरफिन। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे? अणुभार। तो अणुभार में C कितने हैं? 19 गुणा C का कितना होगा? 12 प्लस 21 है हाइड्रोजन और इसका 1 प्लस नाइट्रोजन 1 है, उसका हो जाएगा 14 प्लस 3 ऑक्सीजन गुणा 16। तो इसको योग करने पे जो आएगा वो आएगा 311। ये है हमारा क्या है? अणुभार है किसका? नेलोरफिन का। अणुभार आ गया तो विलेय के मोल आ जाएंगे। विलेय के मोल, क्योंकि मात्रा हमें क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी है? 1.5 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि मिलीग्राम है तो यहाँ ग्राम में आएगा। तो ये आ जाएगा 311। ये आ गए हमारे पास विलेय के मोल। तो अब आ जाएगी मोललता। मोललता हमें दी गई है, वो कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 1.5 गुणा 10 की घात -3। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोललता, विलेय के मोल बटा विलायक की मात्रा गुणा 1000। ठीक है, तो मोललता हमें कितनी दी गई है? 1.5 गुणा 10 की घात -3 बराबर विलेय के मोल कितने हैं? 1.5 गुणा 10 की घात -3 बटा 311 विलायक की मात्रा W गुणा 1000। तो यहां से जो W आएगा
वो क्या आएगा 1000/311 ग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, किसकी आई ये W, विलायक की मात्रा। और हमें क्या पूछा गया है, विलयन की मात्रा। तो क्या होगा, विलयन की मात्रा, तो वो हो जाएगा विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी, 1.5 गुणा 10⁻³ प्लस ये कितना हो जाएगा, 1000/311 ग्राम। तो ये इसको हल करने पर क्या आएगा, 3.2169 ग्राम। ये आ जाएगी हमारी विलयन की मात्रा। तो हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे जलीय विलयन की कितना द्रव्यमान आवश्यक है, तो वो कितना हो जाएगा, 3.2169 ग्राम। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।